सच्ची कहते हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं, बहुत समझने का विषय है। कभी कभी बड़ी मस्ती में हम अपने हृदय की बात आपको बताते हैं। यदि आधीनता इष्ट के प्रति है और माताओं बहनों के प्रति पूज्य भाव है और सदैव वाणी से भगवान नाम गुणगान भगवत चर्चा, इतने से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर ना हो जाए तो गोस्वामी जी कह रहे हमारी जबान सत्य वचन, आधीनता, परतीय मात समान, इतने पे हरि ना मिले तो तुलसीदास जबान। कितनी सरल बात करें। जब हम अपने भगवत मार्ग में तुम झूठ कपट छल क्यों बोले? सत्य वचन। सत्य क्या है? भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान का गुण, भगवान का रूप। हम यही बोले तो और हमारा वचन झूठा होगा ही नहीं। आधीनता, इस शब्द पर ध्यान दीजिए। प्रभु के अधीन हम तो जैसे नहीं, आप में बड़ी कमी, ओ प्रभु हमारे में सामर्थ्य नहीं कि मैं कमी रहित हो जाऊं मेरे प्रभु। आप सच्ची मानना, अगर अरुचि ना हो जाए भोगों में तो देख लेना, अरुचि हो जाएगी, मतलब आपके सामने भोग सब रखे, आपकी इच्छा नहीं होगी। ये होता है हरि कृपा से। अपने विषय त्यागते हैं पर हृदय में सुख बुद्धि होने के कारण वो त्याग एक नाटक रूप होता है। बाहर से त्याग, अंदर से ललचा रहे हैं, वो त्याग नहीं है। जब अरुचि हो जाए और समीप भोग रहे, उसे सच्चा त्याग कहते हैं। वो होता है प्रिया प्रीतम की कृपा से। मोहन वृंदावन भूमि, विश्वास करो जिस भूमि का आश्रय लिए हो वो मोहित करने वाली है। और मोहन राधा ब्रजेंद्र सुतयोस्ताहा, हमारे युगल सरकार मोहन है। और मोहन मोहन रूप छवि लीला, मोहन मोहन रूप है, मोहन मोहन लीला है, मोहन मोहन छवि कांति है। ये अब चिंता मत करो, ये किसी दिन मोहित कर लेंगे, बस रोते रहोगे। इंतजार करो। और मोहित ना करिए किए होते तो आप अपने परिवारों को छोड़कर, संसार के भोगों को छोड़कर ऐसे न बैठे होते। अब आगे की जो मोहन लीला है वो कर लेंगे, आप धैर्य रखिए। बिल्कुल हम घर के हो चुके हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि हम श्री जी के हो गए? आप हृदय से बताओ, आपको लगता है ना श्री जी के हो गए? श्री जी हमारी है। श्री जी ने हमें स्वीकार किया, तब हमारे हृदय में आया कि हमारी श्री जी है। हमारे हृदय में पहले नहीं आया, पहले श्री जी के हृदय में आया है। हम तुम्हें अंदर की बात कह रहे हैं। ये श्री जी के हृदय में पहले आया है कि ये जीव मेरा परिकर है, तब हमारे हृदय में आ गया हमारे माई श्यामाजू को राज। हम जो बोल रहे हैं ना हमारे माई श्यामाजू को राज, उसके पहले श्यामाजू ने हमें को स्वीकार किया है, तब हमारे हृदय में आया है। हमको तो बस शरीर ट्रांसफर होना है, ये छूटेगा। अगर आपको सहचरी भाव की प्राप्ति जीते जी नहीं हुई है तो विश्वास करो, वृंदावन धाम, प्रिया प्रीतम का शरणागत मंत्र, प्रिया प्रीतम का जो निकुंज का बीज मंत्र, निज मंत्र और गुरु चरणों का आश्रय, ये पहुंचा देगा, पहुंचा देगा। बिल्कुल मस्त एकदम ऐसे रहो कि हमारा काम हो गया है। अगर आपके अंदर ये बात चलने लगी कि हमारा तो काम हो गया है, तो वहां से पास हो चुका है आपका। और जो आपके मन में ये कटिंग आवे बार बार कि हम तो ऐसे हैं, हम ऐसे कैसे, हम ऐसे हैं, हम कैसे हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हम किनके हैं हर समय हमें ये सोचना है। ये हम आपको वो बात बता रहे हैं जो फाइनल की है। हमारे श्री जी के दरबार में ये नहीं देखा जाता ये कौन है, कैसा है। बस आपने स्वीकृति जो की तो वो वहां से स्वीकृति हुई, ऊपर से स्वीकृति हुई। ये जीव मेरा, तो हमारे हृदय में आने लगा युगल सरकार मेरे, प्रिया जो मेरे। इसी से हम पहुंच। देखो इस समय देखो, आप अपने हृदय में देखो, पता नहीं आपके हृदय में ऐसा आ रहा है कि नहीं। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मैं श्री जी का हूं? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अगर नहीं लग रहा है तो आज से शुरू कर दो ये बात अंदर लाना, मैं श्री जी का हूं। यार लग तो रहा होगा श्री जी के, लग क्या रहा है? वो तो बैठा ही है पूरा दिमाग में, नहीं बैठा है, मैं श्री जी का हूं। बस इतनी बात आपको निकुंज पहुंचा देगी। हमारी बात मान लो, मैं श्री जी का हूं, मेरा जीवन श्री जी का, थोक में पूरा जीवन श्री जी का है। बस ये हम बहुत चिंतन की हुई बात, बहुत आंतरिक बात कहते हो, है बिल्कुल सरल। इतने श्री जी की प्राप्ति, इतने में ही श्री जी की प्राप्ति होती है, इतने से ही श्री जी की प्राप्ति होती है। और तो सब यहां तक पहुंचने के लिए है। जिस दिन उपासक के हृदय में ठसक आ जाती है, मैं प्रभु का, मैं श्री जी के, अपने को तो लगता है कि हम श्री जी के हैं, हमारा अस्तित्व नहीं रह गया श्री जी के सिवा। बाहर जब चतुर संप्रदाय के सब संत बाहर आए तो लोग कह रहे थे ये राधा रानी के हैं, ये राधा रानी के हैं, ये राधा किशोरी के हैं। तो जब लौट के हमको साधक बताया कि क्यों ऐसे, और जो छाती है ना वो चौड़ी हुई, सब हाँ कहावत सब कहत। अब तो और बात बन गई, संत जन कहते हैं राधा रानी के, अभी तक तो हम ही कह रहे हैं कि हम राधा रानी के, और सब कह रहे राधा रानी के हैं। बस अब हमारी छाती छोड़ी, अब आप जानो हम आपके हैं, इतने में ही विश्राम है। हम आपसे सच्ची कहते हैं,
कई बार सत्संग में हितधाम से लेकर यहां तक चर्चा जो रोज सुनते हैं, ये हमारी आखिरी बात है, और तो सब चर्चा होती रहेगी। हृदय की आखिरी बात है हमारी श्री जी। हम कैसे हैं, हमें किसी से लेना देना, तुमसे प्रमाण की जरूरत नहीं, तुमसे प्रमाण की जरूरत है। तुम प्रमाण दे दो कि बहुत अच्छे हैं, और श्री जी स्वीकार ना करे तो नरक ही जाएंगे, और तुम कहो ये नारकी पुरुष है, और लाडली जो स्वीकार कर लिए तो निकुंज जाएंगे। तुम्हारे कहले से थोड़ी होगा, वो तो हमारी श्री जी से होगा। हमारी श्री जी, हमारी प्रिया जी, हमारी लाडली जी। आश्चर्य नौ वया श्री रूप विलासम निकुंज वीथिषु गौर श्यामल धाम द्वयमति मधुरम मम स्फुरतु। ये निकुंज बिहारिणी जू और बिहारी जू, ये बड़े रूप विलास में फंसा लेने वाले हैं। बड़ा सुंदर रूप, बड़ा सुंदर। ये गौर श्याम युगल किशोर मेरे हृदय को खींच लिए हैं। श्री बात स्फुरत होकर के खींच लिए। ये खींच लेंगे, तुम धैर्य पूर्वक बैठे रहो। यहां तपस्या या साधना के द्वारा नहीं, यहां अधीनता के द्वारा, आश्रय के द्वारा, बस अधीन होकर के, अधीन होकर होए अधीन संग ही संग डोले। ये हमारी अधीनता है। हम नाम जप कर रहे हैं, हम लीला गायन कर रहे हैं, हम सेवा में हैं, या हम पढ़े हैं अपनी स्वामिनी जी में पढ़े हैं, स्वामिनी जी के भरोसे जो अनन्य भाव से श्यामा श्याम के चरणों का आश्रय ले लिया। फिर हम बार बार वही सुना रहे हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की वही सुधरे यार। ऐसे गोस्वामी जी ने नहीं बोल दिया, अनेक जन्म की बिगड़ी हुई अभी बन जाए केवल प्रभु के हो जाओ। ये हमारी दुर्दशा जो हुई है, ये प्रभु से बिलग होने के कारण हुई। अरे मूढ़ विचार कर देख, भगवान को छोड़कर आज तक क्या किसी को कहीं भी शांति प्राप्त हुई है? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, आनंद सिंधु मध्य तव बासा, बिनु जाने कस मरसी पियासा। मृग भ्रम बारी सत्य जिए जानी, ताहा तू मगन भयो सुख मानी। ताहा मगन मज्जस पान करी, त्रैकाल जल नाही जहां। यही माया का खेल। निज सहज स्वभाव, निज सहज अनुभव रूप तव खल, भूली अब आयो तहां। निर्मल निरंजन निर्विकार, आहा, निर्मल निरंजन निर्विकार, उदार सुख तय परिहर्यो। निकाज राज बिहाय न पयु, सपन कारागृह पर्यो। है जीव, आनंद मध्य जो भगवान आनंद समुद्र है, उनके बीच में तू वास कर रहा है। कबीरदास जी ने कहा, पानी में मीन प्यासी, मोहि सुन सुनी आवे हंसी। अगाध जल भरा हुआ है लेकिन प्यास से मर रही मछली। पानी में मीन प्यासी, मोहि सुन सुनी आवे हंसी। यहां कह रहे आनंद सिंधु मध्य तव वासा, और बिन जाने कस मरस पियासा। अरे जीव, तेरा स्वरूप ही आनंद सिंधु है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। तेरा निवास आनंद समुद्र में है। तू आनंद स्वरूप है, तो भी तू अपने स्वरूप को भूल करके इस देह को अपना मान लेने के कारण विषय भोग रूपी मृग जल को पीने के लिए भाग रहा, जहां एक बूंद जल नहीं। अर्थात ऐ सुख सिंधु जीव, तू अपने आत्म स्वरूप का विस्मरण करके, भगवान का विस्मरण करके भोगों में जो सुख ढूंढ रहा है, वो ऐसे है जैसे प्रातःकालीन गंगा जी की रेत पर हमने देखा है कि दूर दिखाई देता निर्मल जल भरा है, लेकिन जब नजदीक गए तो एक बूंद पानी नहीं। वो सूर्य की रश्मियों से ऐसा दिखाई देता है, उसे मृग तृष्णा कहते हैं। मरुभूमि में जल का आभास, ऐसे ही भोगों में सुख का आभास। तू विषय भोग रूपी मृग जल को सच्चा जानकर उसी में सुख समझकर मगन हो रहा है। तुझे ऐसा लग रहा है मैं सुखी हो रहा हूं, लेकिन तीन काल में भी कभी कहीं तुझे सुख नहीं मिल सकता। तीन लोकों में और तीनों कालों में ना तुझे सुख मिला है, ना तुझे सुख मिलेगा, और ना तुझ सुख भोग रहा है। केवल भ्रम में ऐसे है जैसे स्वप्न में ऐसा लगे कि मैंने बहुत खाया पिया, बड़ा सुख हो, जगे तो कुछ नहीं। अरे दुष्ट, तू अभी अपना सुधार कर ले। तू जो अपने स्वरूप को भूलकर देह भाव में आकर पाप कर्म कर रहा है, तेरी बड़ी दुर्गति होगी। तू अपने निर्मल निरंजन स्वरूप को भूल गया,
निर्मल, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल, अमल माने निर्मल, कहीं कोई मल ना पहले छुआ था ना अब है ना आगे होगा। तूने मल को पकड़ रखा है, मल रूप देह है। तू अपने स्वरूप को भूल करके जो निर्मल है, विशुद्ध है, अविनाशी है, विकार रहित है, व्यर्थ में तू दुख में फंस गया। जैसे कोई राजा स्वप्न में देखे कि मेरा राजपाट छिन गया और मैं कैद खाने में पड़ा हूं और व्यर्थ में दुख भोग रहा है, अगर जग जाए तो पता चले वो स्वतंत्र राजा है। वो सपने में भी राजा है पर उसने देख लिया सब राज्य छिन गया और मैं कैद में पड़ा हूं। ऐसे ही मोहवश तू अपने संकल्प से वंचित हो गया। आपका जो स्वरूप है वो सहज सुख राशि आनंद समुद्र, तूने संकल्प भोगों का किया, संकल्प गलत आचरणों का किया, शरीर भाव से कर्ता भोक्ता बन गया, इसलिए तेरी वो दुर्दशा है जैसे कोई चक्रवर्ती राजा स्वप्न में देखे कि मेरा राज्य छिन गया और मैं कैद खाने में हूं। अब उसे जो दुख भोगना पड़ रहा है वो बिना जगे दूर नहीं हो सकता, वो दुख दूर नहीं हो सकता। कोई उपाय कर लो, उसको अगर सुखी करना है तो जगना पड़ेगा। ऐसे ही तू जाग, तू शरीर नहीं है, इन भोगों में सुख नहीं है, तू परमात्मा स्वरूप है। ये जानने के लिए सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का भजन कर। ऐ जीव, यदि तू भजन नहीं करेगा तो जैसे स्वप्न में वो बंधन को प्राप्त राजा दुख प्राप्त, ऐसे तू सदैव दुखी होता रहेगा। तय निज कर्म डोरी दृढ़ कीन्ही, अपने करनी गाठी गही दीन्ही, ताते परबस परो अभागे, ताफल गर्भ बास दुख आगे, आगे अनेक समूह संसृत, उदरगत जान्यो सो, सिर हेठ ऊपर चरण संकट बात नहीं पूछे को, शोनित पुरीस जो मूत्र मल क्रमि कर्दमाव्रत सोवई, कोमल शरीर गंभीर वेदन शीश धुनि धुनि रोवई। गोस्वामी जी कह रहे, ऐ आनंद समुद्र, तू अपने स्वरूप को भूलकर ऐसे कर्म कर लिए, ऐसी कर्म रूपी मजबूत जंजीर में अपने को बांध लिया और अज्ञान से वो गांठ पक्की कर ली कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैंने ये किया, मैं ये करूंगा। अब अभागे इसका परिणाम तू जानता है, तुझे परतंत्र होकर फिर गर्भ में जाना पड़ेगा और उस गर्भ में जो दुख होता है तुझे याद नहीं है। संसार में जितने क्लेश समूह हैं उन सब का मूल है मां के गर्भ का दुख। सिर नीचे पैर ऊपर कुंडलाकार, ऐसे रक्त मल मूत्र विष्ठा कीड़े की तरह उन्हीं के बीच में, और कोमल शरीर में भारी वेदना, कुंडलाकार ऐसे। अब उस समय भारी वेदना में, गर्भ में, दुख में कौन तुझे बचाएगा? तूने अपने ऐसे कर्म किए, ऐसी जंजीर बांध ली, अविद्या से अज्ञान से ऐसा पक्का कर लिया कि अब तुझे गर्भ में जाना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। और जब कर्म जाल में तू बंध करके गर्भ में दुख पा रहा तो सोच, उस समय भी भगवान श्री हरि ने तेरा साथ नहीं छोड़ा। गर्भ में प्रभु ने तुम्हारा पालन पोषण किया और गर्भ में ही भगवान ने तुम्हें अपना ज्ञान दिया। जब हरि ने तुम्हें गर्भ में ज्ञान दिया तब तुम्हें अनेक जन्मों की बात याद आई और तू कहने लगा कि हे प्रभु, इस दुष्कर त्रिगुणमयी माया से मैं पार कर हो जाऊंगा, एक बार मुझे इस गर्भ से निकालो, मैं जीवन भर आपका भजन करूंगा। लेकिन गर्भ काल में भगवान से जो वादा किया, यहां फिर जन्मा। आपने ये प्रण किया है सबने, एक बार मुझे इस दुख में गर्भ से माता के निकाल दो, हे प्रभु मैं आपका भजन करूंगा। गोस्वामी जी कह रहे, पुनि बहुविधि गला निजी मानी, अब जग जाई भजो चक्र पानी। जी में तूने बहुत ग्लानि की, अनेक जन्मों की याद आई, अब ऐसा कर्म नहीं करूंगा, एक बार भगवान मुझे गर्भ से बाहर निकालो, हे सुदर्शन चक्रधारी मैं आपका भजन करूंगा। ऐसे ही करी विचार चुप साधी, प्रसव पवन पेरो अपराधी। ऐसा कहकर चुप ही हुआ कि भगवान की प्रेरणा से प्रसव वायु ने माता के गर्भ से बाहर कर दिया। पेरो जो परम प्रचंड मारुत,
कष्ट नाना तय सहो, सुज्ञान ध्यान विराग अनुभव जातना पावक दहो। जे भी प्रसूति वायु ने प्रेरणा की, बाहर बालक निकला, वो सब भूल गया। भगवान का दिया हुआ ज्ञान, भगवान की अनेक जन्मों की जो स्मृति दी हुई थी, वो सब भूल गई। अति खेद व्याकुल अलप बल, छिन एक बोली न आवई, तब तीव्र कष्ट न जान को, सब लोग हर्षित गावई। गा रहे बजा रहे, बालक हुआ, ये नहीं जान रहे, वो बालक जो ज्ञान ध्यान उसका था वो विस्मृत हो गया, इसलिए वो रो रहा है। कोई उसके रोने का अर्थ नहीं जानता। अब फिर वही दशा शुरू हुई। बाल दशा जेते दुख पाए, अति असीम नहीं जाहि गनाए। बाल्यावस्था आई, जब गर्भ से बाहर हुआ, बाल्यावस्था। अब भयानक पीड़ाएं, भूख प्यास और कष्ट, वो बोल सकता नहीं, गणना नहीं इतना दुख बाल्यावस्था में। जो सैया पे पड़ा छोटा सा बालक, भूख रोग पीड़ा, मां तेरे इन सब कष्टों को यथार्थ नहीं जानती कि बच्चा क्यों रो रहा है। बार बार ऐसे उपाय जिससे और कष्ट की प्राप्ति हो। जैसे अजीर्ण के कारण पेट दुखने से बच्चा रो रहा है, पर माता समझती उसे भूख लगी और दूध पिला देती है। शिशु अवस्था, कुमार अवस्था, फिर आई किशोर अवस्था, कौन वर्णन करे। ऐसा दुष्ट स्वभाव बनता चला जाता है कि भगवान के भजन से मतलब नहीं। अब इसके बाद जब आई जवानी अवस्था, तो ये ऐसी भूत आवेश की अवस्था है कि इसमें होश नहीं रहता। अब युवती रूपी आसक्ति में फिर फंस गया। महान अज्ञान मद में मतवाला अहंकारी जवानी के नशे में धर्म मर्यादा का उल्लंघन करके गर्भवास का कष्ट, बचपन बाल्यावस्था का कष्ट सब भूल करके फिर ऐसे कर्म करने लगा जिससे फिर दुर्गति होगी। वो आया था ये वचन दे के भगवान को कि एक बार मानव देह में मुझे मां के गर्भ से बाहर करो, मैं निरंतर भजन करके अपने को मुक्त कर लूंगा। फिर वो ऐसे पाप कर्म जवानी में करता है कि संसार चक्र में उसे बार बार मां के गर्भ में, अन्य योनियों की मां के गर्भ में आना पड़ता है। जिस शरीर को गाड़ दिया जाएगा या जला दिया जाएगा या फेंक दिया जाएगा, उस शरीर में इतना अहंकार किया, स्त्री में आसक्त, पराये धन के लिए हिंसा, द्रोह, चोरी, न जाने क्या क्या पाप। अब जो लोग रोज मांस खाते हैं, सोचो कितने जीवों की हत्या उनके दिमाग में क्लेश पैदा करेगी आगे चलकर। तीनों को बराबर पाप मिलता है। जो सोचते हैं मैं मारता तो नहीं, केवल खरीद के लाता हूं, मारने वाले को, खरीद के लाने वाले को और खाने वाले को, पूरे परिवार को, तीनों को बराबर पाप का, बराबर कर्ता प्रेरक अनुमोदन, तीनों को बराबर दंड मिलता है। अब वो भोगते भोगते अभी समझ ही नहीं पाया था कि बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा आने पर बहुत बुरी दशा, उठना बैठना चलना फिरना, विविध प्रकार के रोग, ये सब कष्टप्रद। इंद्रियों की शक्ति नष्ट हो गई। समझाते रहते हैं भाई होश में रहो, भजन करो, चुपचाप शांत भजन करो, सब छोड़ दो, नाम जप करो, सब छोड़ दो। ये रुपया जब तक तुम इसका बल रखोगे तब तक तुम ना गुरु के अनन्य हो सकते हो, ना इष्ट के अनन्य हो सकते हो। मेरी बात पकड़ लो। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, आखिरी बात, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो है बलदाम, सूर्य किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जब सब जगह से अपने कनेक्शन काट दोगे और एकमात्र श्री जी के, तो मुस्कुराओगे कि कृष्ण आए हैं, बुलावा है। कैंसर, कृष्ण आए हैं, बुलावा है उनका, अब तो जाला है। ओ जीवन भर इंतजार करते रहे, अब जाना, जय हो आपकी। होश उड़ जाता है, बड़े बड़ों का होश उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपने अन्य बल लिया है। इसीलिए हम जब समझाते हैं तो समझ में नहीं आता, बाद में समझ में आ जाएगा, बाद में समझ में आ जाएगा, पक्का समझ में आ जाएगा। अभी समझ लो तो बहुत अच्छा है, बाद में समझोगे तो समझने लायक नहीं रहोगे।